मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से प्रभु राम ने विभीषण को शरणागति देनी चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर सारे वानर प्रमुख सेनानियों से उनके विचार पूछे और ऑलमोस्ट एवरीवन डिसएग्री टू द आइडिया ऑफ गिविंग एक्सेप्टेंस टू विभीषण। केवल एक हनुमान जो थे वो विभीषण का पक्ष लेकर के बोल रहे थे कि अरे विभीषण का चरित्र ऐसा है, उनके स्वभाव ऐसा है कि प्रभु राम ने और हमने उन्हें अपने खेमे में एक्सेप्ट करना चाहिए। ये अब तक हमने देखा। प्रभु राम ने जैसे ये सब सुना, प्रभु राम उन सब की ओर देख करके कहते हैं कि मुझे लगता है शायद आपने मेरे प्रश्नों को समझा ही नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि मुझे विभीषण को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं विभीषण को शरणागति दे सकता हूं। इसका उत्तर केवल एक शब्द हो सकता है, या तो हाँ या तो ना। हाँ मतलब मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि मैं विभीषण को शरण ले सकता हूं, और ना का अर्थ है मेरे अंदर योग्यता नहीं है कि मैं विभीषण को शरण लूं। सो इसका उत्तर मैं विभीषण को अपनाऊंगा ही। विभीषण मेरी शरण आया है, मैं सूर्य वंश से हूं। ऐसा कहते हुए प्रभु राम ने महाराज शिबी की कथा बताई कि किस प्रकार से एक बाज एक कबूतर के पीछे दौड़ करके या उड़ करके उनका पीछा कर रहा था, और अपनी जान बचाने के लिए उस कबूतर ने महाराज शिबी की शरण ली। तो महाराज शिबी ने पूछा उस बाज से कि अरे आप इसको क्यों मारने को तुले हुए हो। तो बाज ने कहा अरे इसका मांस मेरा भक्ष्य है, ये मेरा भक्ष्य है, इसका मांस मेरा आहार है, अगर मैं नहीं खाऊंगा इसे तो मैं मर जाऊंगा। तो महाराज शिबी ने कहा तुम्हें मांस चाहिए था, मैं अपने बराबर मांस देता हूँ, उस कबूतर के बराबर का मांस देता हूँ। तो ऐसे कहते शिबी महाराज ने स्वयं अपने शरीर से अपना मांस काट करके तराजू में डालना शुरू किया। और फिर पता चला कि वो जो बाज थे वो इंद्र थे और जो कबूतर थे वो अग्नि थे, और शिबी महाराज की परीक्षा लेने आए थे। तो प्रभु राम कहते हैं कि ऐसे महाराज शिबी और ऐसे सूर्य कुल से मैं आता हूँ, तो अगर कोई मेरे प्रति शरणागति की भावना लेकर के आ रहा है मैं उसे अस्वीकार करूं, ये वो कैसे सकता है। तो उस समय प्रभु राम कहते हैं कि अगर मैं बिना विभीषण को शरणागति दिए अयोध्या गया और मेरी गुरु वशिष्ठ ने मुझसे पूछा कि अरे कोई तुम्हारी शरण आ गया था जिसको तुमने शरण नहीं दी, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। प्रभु राम कहते हैं मैं और कथा बताता हूं। एक बार एक शिकारी जंगल में गया और शिकार के लिए खोजते खोजते काफी अंदर गया। सुबह से शाम तक उसे भूख प्यास के कारण वो तिलमिलाने लगा, उसे एक शिकार नसीब नहीं हुआ। तो जब रात को बारिश हो रही थी तो उस बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए उस शिकारी ने एक पेड़ का आसरा लिया। उस पेड़ के नीचे उस शिकारी ने एक छोटी सी आग जलाई और उसके नीचे अपने आप को वो सेकते बैठा था कि थोड़ी गर्मी मिले। और पूरे दिन का ये वृत्तांत उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक पक्षी देख रहा था। उस पक्षी को इस शिकारी पर दया आई और रात के घने अंधेरे में उस पक्षी ने उस ज्वलंत आग में अपना प्राण दे दिया ताकि उसके मांस को खा करके शिकारी अपने आप को बचा सके। तो पशु पक्षी भी इतने सजग होते हैं कि वो अपनी जान तक दे देते हैं दूसरे की भलाई के लिए। हम तो नर हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं होने वाला राजा हूं, तो मैं क्यों नहीं ये करूंगा। तो विभीषण को मैं निश्चित रूप से शरणागति दूंगा। सुग्रीव कहने लगे लेकिन वो रावण का भाई है। प्रभु राम हंसने लगे, कहने लगे
कि देखिए क्या विडंबना है, आप भी तो वाली के भाई थे, फिर भी मैंने आपको शरण दी। आप वाली के भाई जानते हुए भी मैंने वाली से वैर मुंह लिया, वाली को मार करके आपको राजा बनाया। अगर विभीषण रावण का भाई है, अगर उसे नहीं लेना चाहिए तो फिर आपकी केस के बारे में क्या कहना? आप भी तो वाली के भाई थे, मैंने आपको शरण नहीं देनी चाहिए थी। सुग्रीव एकदम चुप हो गए। रघुराम एक और कथा बताने लगे, कंडू महर्षि। वे कहते हैं कि कंडू महर्षि कहते हैं कि अगर किसी के पास कोई शरणागति लेकर के आता है, अपनी हाथ खोल करके भिक्षा मांगने के मुद्रा में कोई आता है, तो अगर ऐसी अवस्था में अपनी जान जानी हो उस भिक्षा देने से, तो भी व्यक्ति को शरणागति देनी चाहिए, भिक्षा देनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति क्रूर आतताई हो तो भी उसे शरण देनी चाहिए। तो ये कंडू महर्षि का कहना है, इसी से धर्म प्रवर्तन होगा। क्योंकि जब तक हम किसी एक व्यक्ति के बुरे व्यवहार को देखते हुए शरणागति के प्रिंसिपल को ही बंद कर दें, तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय होगा मानव समाज के साथ में। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक विभीषण, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव शरण to Vibhishan. And then he spoke of the two famous verses that we know from Ramayana. क्या है और उसका अर्थ क्या है ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ।